So let's read this question. The question is, find the vector and the Cartesian equations of a line passing through the point 1, 2, -4 and parallel to the line joining the points A, whose coordinates are 3, 3, -5 and B, whose coordinate 1, 0, -11. Hence find the distance between the two lines. Okay. सबसे पहले देखिए हमारे पास पासिंग पॉइंट है. पहली वाले इनका फर्स्ट लाइन के बारे में बात करते हैं. उसका पासिंग पॉइंट दिया हुआ है हमें 1, 2, -4. अच्छा, और वो पैरेलल है सेकंड लाइन जिसके पॉइंट्स हैं ए एंड बी, है ना. तो सेकंड लाइन के बारे में बात करें, उसके पासिंग पॉइंट जो है हमारे सेकंड लाइन के, उसका ए कोऑर्डिनेट 3, 3, -5 और जो बी पॉइंट है जिससे पास कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 0, -11. तो सेकंड लाइन का पासिंग है तो हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्मूला होता है, तो पहले वो अप्लाई करता है. सो इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला लिखते हैं पहले x - x1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाई 2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 अपॉन में z2 - z1. सो इससे क्या जाएगा तुम्हारा x - x1. तो अगर आप इसको x1 y1 z1 इसको ले रहे हैं x1 y1 z1 और इसको ले लेंगे आप x2 y2 z2. तो ये जाएगा x - x1 3 डिवाइडेड बाई x2 - x1 1 - 3 - 2 हो जाएगा. y - y1 y - 3 और y2 - 0 - 3 - 3 हो जाएगा इक्वल टू z - z1. तो z -5 + 5 बन जाएगा डिवाइडेड बाई -11 + 5 जो कि -6 हो जाएगा. ओके, सो ये हमारा आ गया है. तो देयरफॉर जो डायरेक्शन रेशोज़ हैं इसके, डायरेक्शन रेशोज़ आर -2 -3 और -6. फर्स्ट लाइन का हमारा पासिंग पॉइंट है बट हमारे को उसके डायरेक्शन रेशो नहीं पता. तो लेट कर देता हूँ, लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ द फर्स्ट लाइन. डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ द फर्स्ट लाइन. जैसे ही मैं रिज्यूम कर रहा हूँ फर्स्ट लाइन, ठीक है, मान लिया एज बोथ लाइन्स आर पैरेलल, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पैरेलल हैं. तो देयरफॉर जो हमारा इनका रेशोज़ हैं प्रपोर्शन होंगे, तो a डिवाइडेड बाई -2 b डिवाइडेड बाई -3 c डिवाइडेड बाई -6 ये हमारा आ जाएगा. नेगेटिव हम अगर आपको कैंसिल आउट करना कर सकते हैं, नहीं तो अब यहाँ पे इक्वल टू लैम्डा से कह देते हैं, कोई रियल नंबर लैम्डा के इक्वल है. सो a इज इक्वल टू -2 लैम्डा, b इज इक्वल टू -3 लैम्डा और c इज इक्वल टू -6 लैम्डा आ जाएगा. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन जो लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन वो कितना आ जाएगा तुम्हारा x - x1. तो x1 का लोअर प्ले करा, देखिए x1 y1 z, अब ये हो जाएगा हमारा दिस इज x1 y1 z1. तो x - 1 अपॉन में -2 लैम्डा, तो y -2 अपॉन में -3 लैम्डा और z +4 अपॉन में -6 लैम्डा. लैम्डा सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे, तो हमारे पे इक्वेशन क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट कि इक्वेशन आ जाएगी x - 1 अपॉन में -2, y -2 अपॉन में -3 और z +4 अपॉन में -6. दोनों इक्वेशन था. अब हमारे को उनके बीच में डिस्टेंस भी निकालना है, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हो तो पहले डिस्टेंस फार्मूला लगे बिटवीन टू लाइंस. तो वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम जो हो जाएगा, तो उसको वेक्टर फॉर्म में हमारा फार्मूला होता है. तो वो होता है हमारा ये a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर. अभी बताते हैं b वेक्टर अब क्या क्या है. तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p. अच्छा, ये हमारा मॉडुलस का एक तो मैग्नीट्यूड था है, ये a2 - a1 क्रॉस इसका भी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय b का भी मैग्नीट्यूड आएगा हमारा. तो ये आप न्यूमरेटर में भी आपका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा. तो ओवरऑल आपका तो दोनों का मैग्नीट्यूड ही आएगा आपका, और मैग्नीट्यूड हमारे से पॉजिटिव, डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव ही आएगा. तो a2 - a1 क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b ये हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस हो जाएगा. इसके लिए हमारे पास इन दोनों के इक्वेशंस को हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं पहले इसको. तो ये आप देखेंगे, पहले लिख देते हैं इसको, फिर मैं बताता हूँ बी वेक्टर आपका क्या होगा. तो आर वेक्टर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसमें सबसे पहले पासिंग पॉइंट जो है 3i + 3j - 5k. ये पासिंग ये हमारा हो गया, इससे मैं बना रहा हूँ. तो इसमें ये आपका हो जाएगा x1 बाई xi प्लस x1i प्लस y1j प्लस z1k. तो x1 का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे y1 का रोल 3 और z1 का -5, और जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है आपको. प्लस अगर आप करेंगे
प्लस में लैम्डा टाइम्स, तो आपका हो जाएगा ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे जो डायरेक्शन है उसको हो जाएगा -2i -3j और -6k। ये आ गया, ये वेक्टर जो है हमारा बी वेक्टर को ले पे, क्योंकि हमारा अगर मैं इसको भी कन्वर्ट करूँगा इसकी वेक्टर इक्वेशन, सो आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा i +2j -4k प्लस अच्छा यहाँ पे हमारा लैम्डा ऑलरेडी हमने ऑर्बिटल सिंबल यूज़ कर लिया था, यहाँ पे म्यू सिंबल यूज़ करूँगा मैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं क्योंकि इक्वल टू लैम्डा से था, तो यहाँ पे म्यू और आपका म्यू ले लेते हैं, इसको डेल्टा ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा -2i -3j -6k। सो दिस इज़ बी वेक्टर, और ये हमारा a2 -a1 करेंगे, तो इसको आप a2 ले सकते हैं और इसको a1 ले सकते हैं। दिस इज़ व्हाट, ये हमारा a2 का रोल प्ले करेगा, a2 वेक्टर, और ये हमारा जो प्ले करेगा a1 वेक्टर। इज इट ओके? तो इसका सब्ट्रैक्शन लेके क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे b के साथ, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ b। सबसे पहले तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ b भी निकाल लेते हैं, तो b हमारा ये है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना हो जाएगा 4 + 9 + 36, तो हमारा √49 हो जाएगा 4 प्लस, है ना, तो ये हो जाएगा √49 जो कि 7 बन जाएगा। तो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर तो हमारा आ गया 7, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब a2 -a1 करते हैं, सो a2 वेक्टर -a1 वेक्टर इज इक्वल टू आपका देखिए क्या आता है, ये आपका आएगा सब्ट्रैक्ट करते हैं a2 -a1, तो आपका हो जाएगा i -3i, तो -2i हो जाएगा, फिर 2j -3j 2j -3j -j हो जाएगा, और -4k + 5k, तो कितना हो जाएगा k हो जाएगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है हमें, b के साथ, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये करते हैं हम, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकाल के आपका जो वैल्यू आएगी वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, डिनोमिनेटर मैग्नीट्यूड ऑफ b। चलिए, तो ये हो जाएगा देयरफॉर हमारा जो b वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसका, सो देयरफॉर a2 वेक्टर -a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू, तो आई जे के की फॉर्म में आएगा, पहले तो निकालेंगे फिर उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो आई जे के a2 -2 -1 1, और बी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो है -2 -3 -3 और -6, ये आ जाएगा। इसका सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा ये आई लिख देते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आप करेंगे तो 6 + 3 जो कि 9 आ जाएगा, फिर हम करेंगे जे के साथ तो -j, ब्रैकेट के अंदर क्या देखेंगे तो 12 + 2 14 हो जाएगा, 12 + 2 फर्स्ट और सेकंड कॉलम से, अब प्लस के करेंगे तो आपका आ जाएगा फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो 6 -2 6 -2 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9i -14j + 4k। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, a2 -a1 क्रॉस b वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड लेना है, सो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा तुम्हारा 9 का स्क्वायर, ये जो था क्या था a2 -a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये आया हमारे पास, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a2 वेक्टर -a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 9 9 = 81, 4 4 आपका मल्टीप्लिकेशन का 4 4 16 हो जाएगा, 14 × 14 आपका आ जाएगा 296 है, पक्का देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं, 4 4 16 56, तो हो जाएगा 6 196 196 + 16, तो 196 + 16 + 81, तो कितना जाएगा 6 6 12 13 1 9 and 10 19 293, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, जो हमसे डिस्टेंस पूछा गया था, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू √293 / 7, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी 7 है, तो दिस इज द यूनिट्स, तो ऑब्वियसली है ये। सो दिस इज द फाइनल आंसर बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।